फ्रेंड्स, नेट बैंकिंग से आप कहीं काम घर बैठे ही अपने मोबाइल से या लैपटॉप से निपटा सकते हैं। जैसे कोई ऑनलाइन रिचार्ज करना, जैसे मोबाइल रिचार्ज या डीटीएच रिचार्ज। इसके अलावा आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, किसी दूर बैठे व्यक्ति को फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या ऑनलाइन बिल पे कर सकते हैं, या ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। और भी इसके अलावा कई सारे ऐसे काम होते हैं जिसको आप घर बैठकर निपटा सकते हैं। आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास एक्सिस बैंक का अकाउंट है और अभी तक आपने एक्सिस बैंक की नेट बैंकिंग को रजिस्टर नहीं किया है, तो मैं आज आपको सिखाऊंगा एक्सिस बैंक की नेट बैंकिंग को रजिस्टर कैसे किया जाएगा, उसको एक्टिवेट कैसे किया जाएगा, ट्रांजैक्शन पासवर्ड, लॉगिन पासवर्ड कैसे सेट किया जाएगा। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो पासवर्ड कैसे रीसेट कर सकते हैं। और इसके अलावा अपने डैशबोर्ड से अगर किसी को फंड ट्रांसफ़र करना है तो आप फंड ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा, अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर देना। नेट बैंकिंग को रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले एक बार आपको एक्सिस बैंक वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा। वेबसाइट पर विजिट करने के लिए आप डायरेक्ट अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से गूगल में एक्सिस बैंक को सर्च कर सकते हैं। एक्सिस बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद आपके सामने ये एक्सिस बैंक की इस तरह की वेबसाइट ओपन होगी, इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपको राइट साइड में लॉगिन पर जैसे आप अपना माउस लेके जाएंगे तो यहाँ नीचे आपके सामने लॉगिन और रजिस्टर दोनों ही आपके सामने आइकन होंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी आईडी पासवर्ड है तो आप सीधा लॉगिन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके पास आईडी पासवर्ड नहीं है तो आप रजिस्टर पर क्लिक करें। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पर आपको ये अपना नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस आपका शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी कस्टमर आईडी डालनी है। अगर आपके पास कस्टमर आईडी नहीं है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप कोई अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपकी कस्टमर आईडी आपकी वेलकम किट में या पर आपकी पासबुक पर लिखी होती है। अगर फिर भी आपके पास आपकी कस्टमर आईडी नहीं है तो आप अपने मोबाइल से, जो मोबाइल आपका रजिस्टर्ड है बैंक में, उसके द्वारा भी अपनी नेट बैंकिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालें या कस्टमर आईडी डालें, उसके बाद नीचे प्रोसीड पर क्लिक करें। चले मैं अपनी कस्टमर आईडी डालकर यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपके पास एक्सिस बैंक का एटीएम कार्ड होना चाहिए और एटीएम कार्ड की पिन भी होनी चाहिए, और आपका एटीएम कार्ड एक्टिवेट होना चाहिए, तभी जाके आप इसको रजिस्टर कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले कस्टमर आईडी डालते हैं, उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कस्टमर आईडी डालने के बाद या फिर मोबाइल नंबर डालने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करें। पहले अपना यहाँ पर डेबिट कार्ड नंबर डालें। डेबिट कार्ड की आपके एटीएम की जो पिन है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। उसके बाद आपको एक्सपायरी डेट, यहाँ पर मंथ और ईयर आपका एक्सपायरी डेट लिखा होता है आपके एटीएम कार्ड पर, वो आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद जो नीचे 3 टर्म्स एंड कंडीशंस के ऑप्शन दिए गए हैं, ये 3 आप चाहें तो इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। पहले वाला आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो ज़रूरी है। इसके बाद आप अगर परमिशन देना चाहें एक्सिस बैंक को कि आपका डाटा यूज़ करे वो मार्केटिंग के लिए, प्रमोशन के लिए, और तीसरे वाला जो ऑप्शन है वो एक्सिस बैंक टू यूज़ माय डाटा फॉर एनालिटिक्स, अगर आप चाहो तो इन पर टिक कर सकते हो, अगर नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो इसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। इस तरह का आपके सामने इंटरफेस है। ये टोटल 4 फेस में आपका पासवर्ड सेट हो जाता है। पहला फेस आपका डिटेल का, दूसरा भी आपका डिटेल है, और तीसरे वाला ये आपका, यहाँ पर आपको पासवर्ड सेट करना है। पहले आप यहाँ पर पासवर्ड डालें, उसके बाद पासवर्ड को री एंटर करें। पासवर्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके बाद लास्ट में आपके मोबाइल पर, रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP रिसीव होता है। OTP आपको यहाँ पर डालना है। अगर आपको OTP नहीं रिसीव हुआ तो रीसेंड OTP आप कर सकते हैं, उसके बाद आपको दोबारा से OTP आ जाएगा। पासवर्ड डालते हुए ध्यान रखना है कि आपको स्पेशल कैरेक्टर, अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक यूज करना है। यहाँ पर आप कुछ गाइडलाइन पासवर्ड की दी गई हैं,
आप चाहो तो इन्हें पढ़ सकते हैं। पासवर्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि कभी नुकसान ना हो। इसके बाद सभी डिटेल डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है सक्सेस, योर पासवर्ड हैज़ बीन सेंट सक्सेसफुली। आपका जो पासवर्ड है फर्स्ट टाइम यूज़र रजिस्ट्रेशन आपके मोबाइल पर भेज दिया गया है, तो आप वहाँ से अपना पासवर्ड और यूज़र आईडी कलेक्ट करके दोबारा से आप इस एक्सिस बैंक के नेट बैंकिंग में आप लॉगिन कर सकते हैं। इसके लिए आपको दोबारा फिर गो टू लॉगिन पेज पर क्लिक करना है। गो टू लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल पर पहुंच चुका है। अगर आप चाहो तो लॉगिन आईडी से यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर 3 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। डेबिट कार्ड से भी आप लॉगिन कर सकते हैं और अभी आपने एम पिन तो जनरेट नहीं किया है। एम पिन आप चाहो तो बाद में एम पिन बना के भी उससे लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर नीचे लॉगिन पर क्लिक करें। इसके बाद जब भी आप फर्स्ट टाइम यूज़र रजिस्ट्रेशन करते हैं, लॉगिन करते हैं, तो आपको कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस यहाँ पर सेट करने होते हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चन हमेशा जब भी आप कभी भी कोई पासवर्ड या लॉगिन आईडी रीसेट करना चाहते हैं तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे मांगे जाते हैं। ये ऑथेंटिकेशन के लिए होते हैं, तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आप हमेशा ध्यान से एंटर करें और उसके बाद ऐसी डिटेल आप यहाँ पर डालें जो आपको हमेशा याद रहे। ये क्वेश्चन हमेशा अलग अलग होते हैं। सभी क्वेश्चन डालने के बाद नीचे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करें और उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद आप अगले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर एक ऑथेंटिकेट नेट सिक्योर टोकन आपको मिलेगा। प्लीज़ एंटर योर वन टाइम पासवर्ड, जिसको वन टाइम पासवर्ड कहा जाता है, वो आपके मोबाइल पर भेजा जाएगा। वो डालने के बाद आपको यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करना है। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद आप अगर आपको OTP नहीं रिसीव हुआ तो आप रीजनरेट OTP कर सकते हैं। OTP डालने के बाद कन्फर्म पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप एक्सिस बैंक के नेट बैंकिंग डैशबोर्ड में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से आप यहां पर कोई भी सर्विस एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें लगभग आपके सारे जितने भी एक्सिस बैंक के अकाउंट होते हैं सभी अकाउंट इसमें लिंक्ड होते हैं। यहाँ से आप क्रेडिट कार्ड, लोन अकाउंट और दूसरे जो भी अकाउंट हैं वो सारे आपके लिंक हो जाते हैं। पर्सनल डिटेल से अपनी पर्सनल डिटेल देख सकते हैं, क्वेश्चन रीसेट कर सकते हैं, उसके बाद अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, पर्सनल प्रेफरेंसेस, अकाउंट प्रेफरेंसेस, सेट फेवरेट अकाउंट, ये सारी जो सर्विसेज आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अकाउंट्स पे क्लिक करते हैं तो आपका जो बैलेंस यहाँ पर नज़र आ जाएगा। इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि एक्सिस बैंक का अगर आप लॉगिन पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप उस पासवर्ड को कैसे रिकवर करेंगे। दोबारा फिर आप एक्सिस बैंक के वेबसाइट के मेन पेज पर आएँ, यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करें, यहाँ से नीचे लॉगिन पर दोबारा आप क्लिक करें। इसके बाद आप लॉगिन पेज पर आ जाएंगे। यहाँ से आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करें। फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद एक फॉरगेट पासवर्ड करने का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी लॉगिन आईडी डालनी है। यहाँ से लॉगिन आईडी डालने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करें। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको अपना ATM की डिटेल यहाँ पर एंटर करनी है। पहले आप अपना ATM नंबर यहाँ पर एंटर करें, उसके बाद ATM की पिन आपको यहाँ पर एंटर करनी है। ATM पिन एंटर करने के बाद एक्सपायरी डेट एंटर करें। उसके बाद नीचे आप टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करें और प्रोसीड पर क्लिक करें। यहाँ पर आप दोबारा से न्यू पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक OTP रिसीव होगा, OTP आपको एंटर करना है। सबमिट पर क्लिक करें। इस प्रकार आपका पासवर्ड यहाँ पर सेट हो जाएगा। अब मैं आपको सिखाऊंगा एक्सिस बैंक नेट बैंकिंग डैशबोर्ड से फंड ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है। यहाँ पर आप अपनी लॉगिन आईडी से भी लॉगिन कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, एम पिन से भी कर सकते हैं। चलिए मैं अपने एम पिन से अपने एक्सिस बैंक के नेट बैंकिंग डैशबोर्ड को लॉगिन करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर कस्टमर आईडी की जगह अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करता हूँ। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद अपना एम पिन एंटर करें। उसके बाद नीचे गो पर क्लिक करें। गो पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल पर, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP रिसीव होगा। OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद नीचे लॉगिन पर क्लिक करें। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपका एक्सिस बैंक नेट बैंकिंग डैशबोर्ड यहाँ से ओपन हो जाएगा। अगर आपका एक से ज़्यादा अकाउंट है तो आप अकाउंट्स पे एंटर करके अपना अकाउंट्स का डिटेल देख सकते हैं।
इसके अलावा अगर आप पेमेंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप पेमेंट्स पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ फ़ंड ट्रांसफ़र क्लिक करें। फ़ंड ट्रांसफ़र आप किसको करना चाहते हैं, एक्सिस बैंक में ही आप करना चाहते हैं या किसी दूसरे बैंक में आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। यहाँ से आप माई अकाउंट्स पे क्लिक करते हैं तो आपके अकाउंट्स की डिटेल यहाँ पर आती है। आपके जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद अगर आप एक्सिस बैंक में ही किसी दूसरे अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक्सिस बैंक अकाउंट्स पे क्लिक करें। इसके अलावा अगर आप दूसरे किसी बैंक में फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो दूसरे किसी बैंक का यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे दूसरे बैंक के किसी भी कस्टमर को यहाँ से फ़ंड ट्रांसफ़र करता हूँ। चलिए मैं अपने यहाँ से एक अकाउंट को ही मैं अपने ही अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करता हूँ। यहाँ से मैं अपना अकाउंट नंबर सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर बिगिन पेमेंट पे क्लिक करना है। बिगिन पेमेंट पर क्लिक करने के बाद जिसको आपको पेमेंट करने है उसकी डिटेल स्क्रीन पर आ जाएगी। एक बार डिटेल सही से चेक कर लें। उसके बाद यहाँ ड्रॉप डाउन से अपना अकाउंट सेलेक्ट करें जिस अकाउंट से आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है। यहाँ से वन टाइम एक बार ही आपको ये पैसा ट्रांसफ़र करना है तो वन टाइम पे सेलेक्ट करें। अगर बार बार आपको ये पैसा ट्रांसफ़र करना है तो रिपीटेटिव पे आप यहाँ से टिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आप आज की डेट सेलेक्ट करें। यहाँ पर आप अमाउंट डालें, यहाँ पर रिमार्क्स डालें। इसके बाद आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। आप NEFT कर सकते हैं, RTS कर सकते हैं, IMPS कर सकते हैं। आपको इमीडिएट अगर अपने किसी भी कस्टमर को या किसी व्यक्ति को पैसा ट्रांसफ़र करना है तो आप IMPS पर टिक करें। RTGS और NEFT में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं आपको IMPS यहाँ पर करके दिखाता हूँ। सभी डिटेल एंटर करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करें। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर फिर से एक OTP रिसीव होगा जो कि आपका ट्रांजैक्शन के लिए OTP होता है। आपको वो OTP यहाँ स्क्रीन पर डालना है और यहाँ से अगर आपको OTP नहीं रिसीव हुआ है तो आप दोबारा से यहाँ से रीसेंड पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करें। नीचे आप OTP डालने के बाद कन्फर्म पर क्लिक करें। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद आपका जो फंड है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर मैसेज आ चुका है IMPS फंड ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड, यानी आपका जो अमाउंट है वो आपके कस्टमर के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया एक्सिस बैंक में नया रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा, कैसे आप अपने नेट बैंकिंग अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं और अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो पासवर्ड को कैसे रीसेट करेंगे। इसके अलावा फ़ंड ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।